नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से। यह भारत की बात है। किसान आंदोलन में कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और ये कुछ लोग जानते हैं कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं और इनकी गिद्ध जैसी नजरें पहले दिन से टिकी हैं। मैं देख रहा हूं और इन्हें लगता है इन्हें कोई पहचानता नहीं है। हमारे भोले भाले किसान उनकी मंशा को भले ना जाने, लेकिन हमारी नजरें, देश की नजरें इन्हें अच्छी तरह पहचानती हैं। और मैं पूछता हूं, ये कहां थे जब कृषि कानून बन रहा था? तब इन्हें किसानों की चिंता नहीं थी और आज ये सबसे बड़े किसान बन गए। किसान हमारा अन्न उगाता है और ये वोटों की फसल काटते हैं। और आज इन्हें जैसे ही पता चला कि हमारे किसान भूख हड़ताल पर हैं, इनकी टोली तैयार हो गई, चले गए वहां। किसान भूख हड़ताल पर थे और ये उनका खाना खाने चले गए और ऐसा खाना इन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है और ये आपस में सेटिंग खेल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि किसानों की बात उन्होंने की और केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं। मतलब किसानों की सरकार से बात नहीं बनी अब तक, लेकिन इनका नौटंकी वाला खेल शुरू हो गया। अब केजरीवाल की नौटंकी हो या फिर किसी और की, लेकिन हम देश के लोगों को पता चल चुका है कि ये ड्रामा करने वाले किसानों का भला नहीं कर सकते और इसका अंदेशा में पहले दिन से था। लेकिन जो बात हम उस दिन से कह रहे थे वो सच हो गई। हमने कहा था कि जितना लंबा आंदोलन खींचेगा, अराजक तत्वों की संख्या बढ़ती जाएगी। यही लोग हैं जो किसानों को मीडिया के खिलाफ भड़काते हैं, जो किसानों के आंदोलन में शामिल हो गए। और ये वही लोग हैं जो किसानों की सरकार से बात नहीं बनने दे रहे हैं और आंदोलन की आड़ में ये दिल्ली को सुलगाना चाहते हैं। यूपी बॉर्डर पर आज इन्होंने यही किया, जिसके बाद पुलिस इन्हें उठाकर ले गई। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों की अच्छी तरह से खातिरदारी तो होनी चाहिए। नाम उगलवाओ इनसे। और कितने लोग हैं ये? और बड़ी बात यह है कि किसान ऐसे लोगों को जानते तक नहीं है, ये उनके बीच में होते हैं। और यही बात आज किसान नेता राकेश टिकैत ने बोली। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। किसान कह रहे हैं कि उनके पास 4 से 6 महीने तक का राशन है और वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती। तो क्या 3 से 4 महीने दिल्ली बंधक बनी रहेगी और ऐसे ही बयान आते रहेंगे कि हम किसानों के साथ हैं, सरकार किसानों के साथ खड़ी है? अगर दिल्ली बंधक बनी रहेगी ऐसे ही, तो मैं कहता हूं अब ये नौटंकी बंद कर दो। 19 दिन से संग्राम, कब होगा समाधान? किसानों का उपवास, नेताओं के लिए मौका। जारी है वार्ता, कब निकलेगा रास्ता? आंदोलन पर फिर सियासत, अनशन पर कैसे हो बात?
किसान आंदोलन जिस मुद्दे के साथ शुरू हुआ था, अब ऐसा लगता है कि वो भटक रहा है। तभी तो किसानों के आंदोलन से ऐसी तस्वीरें, ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसे देख और सुनकर ये समझना मुश्किल है कि किसान ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। दरअसल जो किसानों के आंदोलन को भटकाना चाह रहे हैं वो किसान नहीं हैं, बल्कि वो तो किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बातें करने वाले और नारे लगाने वाले किसान तो कतई नहीं हो सकते। शिक्षा बेच के खा घर मोदी, तेल बेच के खा घर मोदी। किसानों को भड़काने वाले कोई और नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, जो आंदोलन को भटकाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। किसानों को ढाल बनाकर उनके पीछे से वार करने वाले विपक्ष के नेता ही हैं, क्योंकि मेहनत करके धरती से अनाज उगाने वाला इस तरह की भाषा नहीं बोलेगा। किसानों के आंदोलन में दूसरे अराजक तत्व और अनचाहे लोग भी शामिल हो रहे हैं, जो किसानों के पीछे छिपकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो पकड़े जाने के बाद भी सच्चाई नहीं बताते। बीजेपी का आदमी है ये। ये बीजेपी का हो गया। वो भी बोल रहा है तो जो विपक्ष किसान आंदोलन को लेकर लामबंद हुआ जा रहा था, उसी विपक्ष में अब फूट दिखाई दे रही है। केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में अनशन का ऐलान किया तो अमरिंदर ने इसे नौटंकी बताया और केजरीवाल पर किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद केजरीवाल बिफर गए और कैप्टन अमरिंदर पर केंद्र सरकार से साठगांठ का आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कैप्टन जी, मैं शुरू से किसानों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के स्टेडियम जेल नहीं बनने दी, केंद्र से लड़ा। मैं किसानों का सेवादार बनके उनकी सेवा कर रहा हूं। आपने तो अपने बेटे के ईडी केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली, किसानों का आंदोलन बेच दिया, क्यों? अरविंद केजरीवाल के किसानों का साथ देने के बयान पर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस किसानों की बात भूल चुके हैं। कोई मतलब नहीं है किसानों से, ये आपस में सत्ता की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर समाजवादी पार्टी भी अपनी साइकिल में हवा भरने में लगी है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि किसान आंदोलन में कुछ अराजक तत्व देखने को मिले। व्यापक तौर पे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा रहे हैं, हम ड्रोन से भी कवरेज करा रहे हैं। ऐसे सभी असामाजिक तत्व जो कि शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं और हमारे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है उसमें, या ओवरऑल जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, हम लोग कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध करेंगे। किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और कृषि कानून का समर्थन किया। लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि कौन से किसान हैं जिन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की और कृषि कानून का समर्थन किया। अब पता नहीं कौन से किसानों से मिल रहे, यहाँ से तो कोई जा नहीं रहा। यहाँ से कोई नहीं? यहाँ से कोई नहीं जा रहा। आपकी जानकारी में कोई नहीं? ना, हमारी जानकारी में कोई नहीं। किसानों में कुछ मतभेद भी नजर आ रहा है। कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ कृषि कानून को समर्थन दे रहे हैं। आज किसानों ने कृषि कानून के विरोध में 8 घंटे का उपवास भी रखा था। कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 19 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसान दिल्ली की चौखट पर डटे हुए हैं। अपनी मांगे पूरी होने से पहले किसान हिलने को तैयार नहीं हैं। किसान भरोसे के बावजूद टस से मस होने को तैयार नहीं। ऊपर से किसानों के मुद्दे पर राजनीति अलग से की जा रही है। किसानों के हित के नाम पर हर कोई खुद को किसानों के साथ बता रहा है, मगर किसानों को भी अपने दोस्त, दुश्मन और अराजक लोगों को पहचानना होगा और सरकार को इस आंदोलन का हल निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में घमासान छिड़ा है और किसान आंदोलन तमाम राजनीतिक दलों के लिए ब्लैंक चेक बन गए हैं।
और किसानों की आहत भावनाओं को हर कोई भुनाने की जुगत में लगा है। इस किसान आंदोलन को हाईजैक करने की होड़ लगी है। मैं तो जिसे देखता हूं वो किसानों की तरफ दौड़ा चला जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि किसान आंदोलन की आड़ में वोटों का जुगाड़ चल रहा है। पहले भारत बंद के नाम पर सियासी मल्लयुद्ध हुआ और अब अन्नदाता के अनशन के नाम पर अखाड़े में ताल ठोकी जा रही है कि हम भी है मैदान में। वैसे तो किसानों का यह आंदोलन दिल्ली की सीमा पर चल रहा है, लेकिन कुछ सियासी दल निशाना पंजाब पर लगा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दूसरे से भिड़ गए हैं। केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में अनशन का ऐलान किया तो अमरिंदर सिंह ने इसे नौटंकी बता दिया है और केजरीवाल पर किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगा दिया। जब कैप्टन बोले तो केजरीवाल कहां चुप रहते। कैप्टन की तलखी पर केजरीवाल बिफर गए और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर केंद्र सरकार से 60 गांठ का आरोप लगा दिया। बोले इनकी सेटिंग है। केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर पर बरसते हुए कहा कि आपने तो अन्नदाताओं के आंदोलन को ही बेच दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि कैप्टन जी, मैं तो शुरू से किसानों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया और इसके लिए मैं तो केंद्र से लड़ा हूं। मैं किसानों का सेवादार बनकर उनकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन आपने तो अपने बेटे के ईडी केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली है और किसानों का आंदोलन बेच दिया है। केजरीवाल ने कहा, ऐसा आपने क्यों किया कैप्टन? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के अनशन को नाटक बताते हुए कहा था कि केजरीवाल सरकार ने किसानों के पीठ में छुरा फूंका है और अब वे किसानों की भूख हड़ताल के समर्थन में उपवास पर बैठने का नाटक कर रहे हैं। आज केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ कृषि कानून के खिलाफ किसानों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल की। मेरे कहने का मतलब है कि किसानों के नाम पर एकजुटता दिखाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह और केजरीवाल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिससे अब किसान आंदोलन में फूट की चिंगारी दिख रही है। केजरीवाल पर आंखें लाल करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया और कहा कि केजरीवाल जी, यह आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि जीतने पर एपीएमसी कानून में संशोधन करेंगे। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हैं। ये कुछ और नहीं, पाखंड है। मेरे कहने का मतलब है कि केजरीवाल के उपवास की लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। सरकार, किसान और विपक्षी दलों में घमासान जारी है। किसान और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकातों का दौर भी जारी है, लेकिन अभी तक किसान और सरकार के बीच सहमति नहीं बनी और किसानों का यह उपवास नेताओं के लिए अवसर बनकर आया है। हमारे अन्नदाता उपवास कर रहे हैं और उनके आंदोलन पर सियासत करने वाले अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, ये चिमटा लेकर घूम रहे हैं। हमारे अन्नदाता कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, भूख प्यास से बेहाल हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को तिजोरी भरने का अच्छा मौका मिल गया है। देश का हर राजनीतिक दल किसान आंदोलन को कैश क्रॉप समझ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल किसान आंदोलन में अपना वोट बैंक देख रहे हैं और इन सियासी दलों को लग रहा है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला और अब तो किसान आंदोलन में अनशन पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनशन खेल रहे हैं
और मैं सरकार और किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं, कब खत्म होगा यह विवाद? संवाद से ही विवाद का समाधान निकलेगा, लेकिन सवाल है कि संवाद का दौर होगा कब खत्म? क्योंकि अनशन के नाम पर तो सियासत का खेल चल रहा है, बैटिंग कर रहे हैं। और आज भी किसान संगठनों के नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से 11 किसान नेताओं ने मुलाकात की, जिसमें 6 राज्यों के किसान नेता भी शामिल थे। यूपी, बिहार, हरियाणा, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री से चर्चा की और इन संगठनों ने कृषि मंत्री से ऐसे समय में मुलाकात की है जब आंदोलन करने वाले किसान उपवास पर थे। अलग अलग किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज एक दिन का उपवास किया और अब तक किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। उधर किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली आने वाले कई रास्ते बंद रहे। लोग तो परेशान हो रहे हैं पिछले 19 दिन से। अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर पिछले 2 हफ्ते से डेरा डाले हैं। हालांकि अभी तक सरकार और किसानों के बीच जितने दौर की बात हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि चर्चा के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर किसान कोई बातचीत का प्रस्ताव भेजेंगे तो सरकार उस पर चर्चा करेगी। फिर मेरा सवाल है सरकार से, क्या सरकार और किसान संगठनों के बीच 5 दौर की बातचीत में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया? क्या दिल्ली के विज्ञान भवन में अभी तक बॉर्डर तय किया जा रहा था? मैं कहता हूं कि अगर सरकार और किसानों को 2020 खेलना है तो जरूर खेलो, लेकिन दिल्ली के लोगों को बंधक मत बनाओ। पिछले 19 दिनों से दिल्ली बंधक बनी है और यहां 2020 का खेल खेल रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि वो लिखित में अपनी शिकायतें सरकार को दे चुके हैं और सरकार कह रही है कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं तो सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आपने जो लिखित प्रस्ताव किसानों को दिया था वो क्या था? क्या वो ककहरा और पहाड़ा था? किसान अपने आंदोलन को एक तरफ रखें और सरकार अपनी सियासत को, लेकिन जरा दिल्ली के लोगों पर रहम करिए। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार और किसान संगठनों को आपस में मिलजुल कर इस समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए, क्योंकि किसानों के आंदोलन में राजनीतिक दलों को एक सुनहरा मौका दे दिया है और अन्नदाताओं के आंदोलन पर जमकर राजनीति चल रही है। जहां आंदोलन करके किसान अपनी शिकायतों का समाधान खोज रहे हैं, वह विपक्ष नए कृषि कानूनों को लेकर हंगामा कर रहा है। फिर ऐसे में सरकार को जल्दी से जल्दी रास्ता निकालना होगा। राजस्थान हरियाणा सीमा पर करीब 3 घंटे का बंद रखा गया। दिल्ली जयपुर राजमार्ग को बंद करने के बाद यातायात के लिए खोला गया और यह 19 दिनों से खेल चल रहा है। दिल्ली नोएडा सीमा से भी किसानों की नाकेबंदी हटाने के बाद हाईवे को खोला गया और इस बीच दिल्ली जाने वाले हजारों किसान हरियाणा की रेवाड़ी सीमा पर पहुंच गए, जहां पुलिस ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर ही उन्हें रोका और नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का कहना है कि इससे उनकी आय में कमी आएगी और निजी कंपनियों को इस कानून से ज्यादा फायदा होगा। वहीं लखनऊ में किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया। यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया और ये कार्यकर्ता यानी समाजवादी पार्टी के प्रदेश के जिला मुख्यालयों का घेराव कर रहे थे। यूपी पुलिस के डीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग गड़बड़ी फैलाने की
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस की ऐसे समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी नजर है। हालांकि अफवाहें पहले भी आई थी कि कुछ लोग गड़बड़ी फैलाने की फिराक में हैं। वही कुछ लोगों ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें विरोध करना है तो जरूर करें। विरोध करना उनका हक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। जबकि स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने पीएम मोदी को किसानों को ऐसा उपहार देने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को ऐसा उपहार दिया है जो किसान लेना नहीं चाहते हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान चाहते हैं कि नए कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन किसानों की मांग को समझने की सरकार कोशिश नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री कहते हैं यह एक ऐतिहासिक उपहार है, जबकि किसान इसे लेना नहीं चाहते। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक मंत्री कैसे बेलगाम हो सकता है, एक मंत्री की जबान इतनी गंदी कैसे हो सकती है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान आंदोलन का विरोध करते हुए किसान संगठनों को अपशब्द कहे हैं, जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा नहीं कर सकता। फिर मैं शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूं कि किसानों को अन्नदाता कहने वाली सरकार का एक मंत्री इतना बड़ा बदजुबान कैसे हो सकता है। कमल पटेल की काली जुबान पर यही ब्रेक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि वो किसान नहीं है, बल्कि व्हील डीलर्स और एंटी नेशनल हैं। मैं कमल पटेल से पूछना चाहता हूं, क्या वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? क्या पद और गोपनीयता की शपथ लेते समय उन्होंने गाली देने की भी शपथ ली थी? और कमल पटेल को मेरी सलाह है कि उन्हें अपनी हद और मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं तो जिस जनता की कृपा से गद्दी नसीब हुई है ना, जमीन पर गिरने में देर नहीं लगती। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार तो खुलकर किसानों के समर्थन में आ गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आज किसानों के समर्थन में पूरा देश है और देश का किसान तीनों काले कानूनों से डरा है, क्योंकि इनके लागू होने के बाद उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। और जब किसान सड़कों पर विरोध में, तो ये उससे देश की सुरक्षा के लिए खतरा और नक्सली बोल रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन के बीच बैठकों का भी दौर चल रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मुलाकात की। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। और दुष्यंत चौटाला लगातार किसान आंदोलन को लेकर बैकफुट पर है और उनकी पार्टी पर किसानों का भारी दबाव भी है। अभी 2 दिन पहले ही वो दिल्ली में कई बड़े बीजेपी नेता और मंत्रियों से भी मिल चुके हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।